खेती में नई क्रांति का नाम न्यू हॉलैंड। आधुनिक तकनीक से भरपूर, खेती बने आसान, मुनाफा हो दोगुना। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के सभी मॉडल उपलब्ध हैं। सागर जिले के देवरी में इन दिनों सियासी पारा चढ़ा हुआ है। चुनावी जंग तेज हो गई है। वहीं खाली कुर्सी बनाम भरी कुर्सी को लेकर जोर आजमाइश का दौर जारी है। इसी बीच फिल्म अभिनेत्री अंकिता लोखंडे और उनके पति विक्की जैन नगर पालिका अध्यक्ष नेहालकेश जैन के पक्ष में रोड शो करने देवरी पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें करनी सेना के विरोध का सामना करना पड़ा। सड़क पर मौजूद युवाओं ने न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि काले झंडे दिखाकर वापस जाने की बात भी कही। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर कार्यकर्ताओं ने वापस जाओ के नारे लगाए। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश भी की। दरअसल शुक्रवार को अभिनेत्री और बिग बॉस के प्रतिभागी अंकिता लोखंडे अपने पति के साथ देवरी पहुंची थी, जहां उनके द्वारा सहजपुर तिराहे से बस स्टैंड होते हुए विवेकानंद चौराहे तक रोड शो निकाला गया। इस दौरान उन्होंने लोगों का अभिवादन किया और नेहालकेश जैन के पक्ष में समर्थन जुटाया। बता दें कि देवरी नगर पालिका में अध्यक्ष पद को लेकर होने वाले खाली कुर्सी भरी कुर्सी के मतदान को लेकर चुनावी सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा 19 जनवरी को मतदान तय किए जाने के बाद दोनों पक्षों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अलग अलग रोड शो और पदयात्राएं निकाली। भरी कुर्सी के समर्थन में नगरपालिका अध्यक्ष नेहालकेश जैन के पक्ष में फिल्म अभिनेत्री अंकिता लोखंडे और उनके पति विक्की जैन देवरी पहुंचे और समर्थन जुटाया। वहीं दूसरी तरफ खाली कुर्सी के समर्थन में विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया, नगरपालिका के 13 पार्षद, भाजपा कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने विवेकानंद तिराहे से पदयात्रा निकाली, जो मुख्य मार्ग से होकर निकाली गई। नगरपालिका चौराहा पर सभा का आयोजन किया गया था। दोनों ही तरफ से मतदाताओं को अपनी तरफ करने की पूरी ताकत झोंकी जा रही है। ऐसे में 19 जनवरी को होने वाला मतदान यह तय करेगा कि आखिर नगर की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की संगठन ने शिकायत के आधार पर इनको दोषी पाया। 1 महीने 2 महीने जांच नहीं चली, पूरे 2 साल 2.5 साल जांच चली। एक एक बिंदु पर बारीकी से उसका अध्ययन हुआ, दोषी पाए गए। पार्टी ने इनको 6 साल के लिए बाहर निकाला, पार्टी से निष्कासित किया। सरकार ने इनकी जांच करवाई, काले कारनामों की जांच में दोषी पाए गए और सरकार ने इनको पद से अलग किया। सरकार भारतीय जनता पार्टी की भाई हो और मैं सरकार का प्रतिनिधि हूँ विधायक के नाते, और आपका प्रतिनिधि हूँ आपके बीच के रहने के नाते, बीच का बच्चा होने के नाते, बीच का बुजुर्ग होने के नाते। इसलिए ये बात कहता हूं, यदि देवरी की तस्वीर बदलनी है, ऐसा तो होता नहीं है कि जिस तराजू पे एक तरफ रहली, सुर्खी, खुरई, बीना नगर पालिकाओं को रख दिया जाए, उस पर वजन कुछ और रखा जाएगा, और जिस तराजू पे देवरी नगर पालिका रख दी जाए उस पर वजन कुछ कम रखा जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है। समान रूप से पैसा आता हर योजना का, फिर आज हम क्यों पीछे हैं? हमारे नगर की दुर्दशा क्यों है? सड़कों पे झाड़ू नहीं लग रही, नालियां साफ नहीं हो रही, नगर पालिका के कर्मचारी आपके गौशाला में मरघटा में काम कर रहे हैं। क्या है? कर्मचारियों को समय पे वेतन नहीं मिल रहा। मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता, तस्वीर सबके सामने है। जो कुछ भी घटनाक्रम पिछले 3.5 वर्ष हो गए उमेश जी, नगर पालिका चुनाव को 3.5 वर्ष हो गए, और 3.5 वर्षों में आपने जो घटनाक्रम देखा है, जो दृश्य देखा है, आप सब उसके साक्षी हैं, आप सब उसके गवाह हैं। कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। बीच में विधानसभा चुनाव आया, उसके बाद लोकसभा चुनाव आया। जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना जिन लोगों का आचरण है, वो अपने नगर की जनता के साथ क्या न्याय करेंगे? मेरा आपसे अनुरोध है, बात बिल्कुल साफ हो गई, और ये संख्या बता रही है महिलाओं की। जब महिलाओं ने मन बना लिया है, हमारी बहन बेटियों ने मन बना लिया है कि कुर्सी खाली करना ही है, जब एक नारी शक्ति ने एक स्त्री के खिलाफ, एक नारी के खिलाफ मन बनाया है, मतलब बात में कहीं ना कहीं दम है। मैं और ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। 19 तारीख को फैसला आपको करना है। नगर पालिका 15 पार्षदों की परिषद है। पहले दिन से 13 पार्षद, 12 पार्षद आपके विरोध में है। पहले दिन से अल्पमत में रहने के बाद भी आप नगर पालिका चला रहे, मनमाना ढंग से चला रहे। पीआईसी का गठन नहीं हुआ, एक बार हुआ शुरुआत में, उसमें भी 1 पार्षद कांग्रेस का। जब 12 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के थे, तो आपको कांग्रेस के पार्षद को पीआईसी में लेने की जरूरत थी? कमी थी क्या पार्षदों की? और ये 12 पार्षद लगातार
पिछले 2 वर्ष से, जब से आप लोगों ने मुझे विधायक पद का दायित्व दिया है, जवाबदारी सौंपी है, तब से हमारे केवल प्राण ही नहीं खा रहे और सब कजू कर रहा है हमारे। 2 साल हो गए, सो के उठता हूं तो किसी न किसी पार्षद का फोन आता है, जब सोने जाता हूं बिस्तर को तो किसी न किसी पार्षद का फोन आता है। कब हो रहा है निर्णय, कब हो रहा है निर्णय? हमें जो करना था, एक विधायक के नाते, एक देवरी के मतदाता होने के नाते, देवरी के प्रति अपनी पीड़ा होने के नाते अपने मन में हमें जो करना था वो हमने कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार को जो करना था वो सरकार ने कर दिया, पार्टी को जो करना था पार्टी ने कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय के कारण मामला आधार में है। निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया और फिर से निर्णय जनता जनार्दन के हाथों में सौंप दिया है कि अब निर्णय देवरी की जनता करे और ये तय करे कि व्यवस्थाएं यदि सही चल रही हैं, आप सब देवरी नगर पालिका की व्यवस्थाओं से, कार्य पद्धति से संतुष्ट हैं, तो कुर्सी भरी रहने दीजिए। मध्य प्रदेश सरकार का निर्णय खारिज हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का निर्णय खारिज हो जाएगा। लेकिन कहीं भी यदि आपको लगता है कि देवरी नगर पालिका की कार्य पद्धति, कार्य प्रणाली और व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, तो मध्य प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी के निर्णय का सम्मान करिए और पार्टी के साथ जाइए और खाली कुर्सी करवाइए। देवरी से सौरभ नगरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सागर टीवी न्यूज। खेती में नई क्रांति का नाम न्यू हॉलैंड, आधुनिक तकनीक से भरपूर, खेती बने आसान, मुनाफा हो 2 गुना। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के सभी मॉडल उपलब्ध हैं। संपर्क करें और पाएं बेहतरीन ऑफर। आज आइए अधिकृत विक्रेता संपदा एग्रो सॉल्यूशन एजेंसी, बिजली ऑफिस के सामने, मेन रोड, देवरी, सागर। संपर्क करें संजय ब्रजपुरिया 9425451161।